नमस्कार। आज हम अरुंधति रॉय के मशहूर उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये उपन्यास जिससे बुकर पुरस्कार भी मिला, इसकी कहानी, पात्र और जो गहरे छिपे हुए हैं उन पर बात करेंगे। हमारे पास उपन्यास का एक सारांश और विश्लेषण है और कोशिश यही रहेगी कि इसकी जटिलताओं को समझें। सही कहा। कहानी केरल के एक छोटे से गांव आईएमएनएम में है और दो अलग अलग समय में चलती है, 1969 और फिर 1993। हाँ, मतलब कहानी आगे पीछे होती रहती है। ये प्रेम, नुकसान और समाज के जो कायदे कानून हैं उनकी कहानी है ना? बिल्कुल, वो अलिखित नियम जो जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो किरदारों से शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है जुड़वां भाई बहन राहेल और एस्था। हाँ, उनका रिश्ता बहुत खास है। कहानी का एक तरह से दिल है वो। और उनकी माँ अम्मू, वो समाज के नियमों को चुनौती देती हैं। सही। और उनका विलुथा के साथ जो प्रेम संबंध है वो कहानी का एक बहुत ही अहम और दुखद हिस्सा है। विलुथा वो एक दलित बढ़ई हैं। हाँ, मतलब उस वक्त के सामाजिक ढांचे में जिसे अछूत माना जाता था। बिल्कुल। और अम्मू के साथ उनका ये रिश्ता ही त्रासदी का कारण बनता है। परिवार में और भी लोग हैं, जैसे बेबी को चम्मा, जुड़वा बच्चों की चालाक सी बुआ, थोड़ी कड़वी भी। हाँ, जिन्हें अपने रुतबे की बहुत फिक्र है। और फिर है चाको, अम्मू के भाई। वो कहने को तो मार्क्सवादी हैं, लेकिन अपनी जाति और क्लास का फायदा उठाते हैं। हाँ। और उनकी बेटी सोफी मॉल जो इंग्लैंड से आती है, उसका आना कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है। हाँ, सोफी मॉल का आना। चलिए अब कहानी की मुख्य घटनाओं पर आते हैं। अम्मू तलाक के बाद बच्चों के साथ आईएमएनएम लौटती है, जहां परिवार उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता, एक बोझ की तरह। और इसी माहौल में वो अम्मू और वेलुथा के बीच एक छिपा हुआ सा रिश्ता पनपता है। बिल्कुल, एक वर्जित प्रेम। और तभी सोफी मोल आती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि बच्चे भागने की कोशिश करते हैं और नदी में नाव पलट जाती है। और सोफी मोल की मौत हो जाती है, हाँ। डूबने से। और यहीं से जो है कहानी का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। वो बेबी को चम्मा, वो हाँ। इस मौके का फायदा उठाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वो वेलुथा पर झूठा इल्जाम लगा देती हैं। अपहरण का, हमले का। और फिर पुलिस वेलुथा को पकड़ लेती है और उसे इतनी बुरी तरह पीटती है कि उसकी मौत हो जाती है। ये बहुत क्रूर है। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, ये सिस्टम की हिंसा है। भयानक। और अम्मू का क्या होता है? अम्मू को घर से निकाल दिया जाता है। वो बिल्कुल अकेली रह जाती है और अकेलेपन में ही उसकी मौत हो जाती है। एस्था को उसके पिता के पास भेज दिया जाता है। और दोनों जुड़वां भाई बहन अलग हो जाते हैं। हाँ, पूरे 23 सालों के लिए। तो उपन्यास का दूसरा हिस्सा 1993 में है, जब रेहेल और एस्था फिर मिलते हैं। बिल्कुल। और अपने अतीत का उन